अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। अल्लाह ताला के फजल करम से यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी खोस क्यों दिखाई दे रही हूँ, तो पता नहीं क्यों आज एक अंदर से एहसास जाग रहा है जैसे हम कहीं की रानी हैं। तो शायद इसके पीछे रीज़न ये है कि हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर निस्बत दी जाती है शहंशाह हिंदुस्तान को और मलका हिंदुस्तान को। तो शायद इस जगह की वजह से ये एहसास जो हैं वो मचल रहे हैं। तो वो कौन से शहंशाह हैं और कौन सी मलिका, हम आपको ले जाएंगे उस जगह पर और उनसे आपको मिलवाएंगे भी और दिखाएंगे भी उनके बाकियात। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाहदरा में मैं मौजूद हूँ। यकीनन आपको कुछ तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम कहाँ पर ले जाएंगे आपको, लेकिन सैर करने से पहले और वहाँ के बारे में मालूमात देने से पहले आपको बताते चलें कि शाहदरा को शाहदरा क्यों कहा जाता है। शाह और दरा से मुराद है शाहों के गुजरने की जगह, और इन्हीं दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है शाहदरा, जो लाहौर के शुमाल में हज़ारों साल से बहते रावी के किनारे वाक़ है। इसी दरिया के किनारे आबाद शाहदरा की तारीख मालूम हवालों के मुताबिक 1000 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित है। इब्तदा में शाहदरा लाहौर में दाखिले का मुकाम था, जहाँ मल्लाहों और कश्तियों के डेरे थे या फिर चंद मुहाफिज सरहद की निगरानी पर मामूर हुआ करते थे। मुगल बादशाहों ने पहली मर्तबा यहाँ तामीरात करवाईं। अकबर के अहद में भी यहाँ मुसाफिर खाने तामीर किए गए थे। अकबर के जाननशीन जहांगीर और उनकी चहीती मलिका नूरजहां को रावी का किनारा बेहद पसंद आया। इस दरिया के साथ ही अकबरी अहद के एक अमीर महदी कासिम खान का बाग था, जो नूरजहां ने जहांगीर की जिंदगी ही में खरीद लिया था और उसका नाम बागे दिलकुशा रख दिया। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बागे दिलकुशा में। अगरचे इस वक्त आपको मेरे इर्द गिर्द कोई बाग तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ा बाग मौजूद था, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स थीं और ख़ूबसूरत फूल जो थे वो यहाँ पर आरास्ता किए गए थे। ये जगह नूरुद्दीन जहांगीर और उनकी अहलिया नूरजहां को बेइंतहा पसंद थी। यही वजह है कि जहांगीर के इंतकाल के बाद उनकी अहलिया नूरजहां ने इसी बाग के अंदर एक खूबसूरत मकबरा तामीर करवाया, जो आपको मेरे पीछे दिखाई भी दे रहा होगा। इस जगह पर शहंशाह जहांगीर अब्दी नींद सो रहे हैं। आपको हम लिए चलेंगे इस मकबरे के अंदर और दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर शहंशाह इस्तराहत फरमा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं इमारत के दाखिली दरवाज़े पर मौजूद हूँ, जो मुगलिया तर्ज की तामीर का मुबोलता सबूत है। इमारत को एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया है, जिसमें संगे सुर्ख को इस्तेमाल किया। हमें बताया गया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में सैलाब भी आते रहे हैं। दरिया रावी चूँकि बिल्कुल करीब है, तो बैद नहीं कि यहाँ पर सैलाब जो है वो तवातर से आते रहे हों। हमें बताया गया कि 1955 में यहाँ पर जो सैलाब आया उसका लेवल अगर आपको दिखाया जा सके तो ये उसका लेवल है, और उसके बाद 1988 में आने वाले सैलाब का लेवल यहाँ तक है, और उसके बाद जो 73 में 88 से पहले जो सैलाब आया था उसका लेवल यहाँ तक था। यानी कि 3 मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर सैलाब आता रहा, और ये इतनी बिल्डिंग जो है वो पानी के नीचे चली गई थी। अभी हम आपको अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ की राहदारियाँ, यहाँ के ग्रीन बेल्ट्स और मकबरा जहांगीर भी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। नाज़रीन, दरवाज़े से जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो जिस इमारत में हम सबसे पहले पहुँचते हैं उसे अकबरी सराय कहा जाता है।
इस अकबरी सराय में आप देख सकते हैं कि दोनों जानिब बहुत वसीओ अरीज़ सब्ज़ कतात हैं, जहाँ पर यकीनन किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत फूल भी जो है वो उगाए गए होंगे, जो इस इमारत को बहुत ही खूबसूरती अता करते होंगे। इसके अलावा इसको आप देखें तो चारों तरफ तामीर किया गया है एक ऊंचे चबूतरे पर, और इस पर बहुत से कमरे भी तामीर किए गए हैं जिनकी तादाद 180 बताई जाती है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। इस इमारत के शुमाल और जनूब की जानिब 2 बड़े दरवाजे मुगलिया अहद के अक्कास हैं। इनकी आराइश और नक्काशी फ्रेस्को और गालिबकारी से की गई है, जो इस बात का पता देते हैं कि ये दरवाजे और अकबरी सराय अहद शाहजहानी में तामीर हुए। रंजीत सिंह ने इस सराय को अपने अहद में फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था, जबकि बरतानवी अहद में ये सराय रेलवे के लिए कोयले के गोदाम में तब्दील कर दी गई थी। नाज़रीन, अकबरी सराय को पुख्ता ईंटों से 4 मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम किया गया है और इनके साथ साथ बागात तैयार किए गए हैं। इन पुख्ता रास्तों के इख्तिताम पर मुख्तलिफ इमारतें भी तामीर की गई हैं। इस वक्त जिस इमारत के सामने मैं मौजूद हूँ, ये उस अहाते का दाखिली दरवाज़ा है जो जहांगीर के लिए मुख्तस किया गया था। इस दरवाजे से दूसरी जानिब जहांगीर का मकबरा भी मौजूद है, तो आइए उसको भी देखते हैं कि उसका तर्ज तामीर क्या है। तीन स्टेप्स हैं जिनको चढ़ने के बाद एक हमें वसीओ अरीज़ चबूतरा दिखाई देता है, जो मकबरे से मुंसलिक बाग का दाखिली दरवाज़ा है। इस हिस्से की तैयारी के लिए भी सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल सफ़ेद पत्थर के साथ निहायत खूबसूरती से किया गया है। यहाँ नस्ब दरवाज़ा आज भी उसी तरह कायम दायम है जिस तरह अहद मुगलिया में नस्ब किया गया था। दाखिली दरवाजे का ऊपरी हिस्सा गुंबद नुमा है, जहाँ चांद और सितारों की शक्ल में उम्दा नक्शगरी की गई है। इस दरवाजे के अतराफ में मुहाफिजों के लिए कमरे मौजूद हैं। 2 मंजिला इस इमारत की छत भी गुंबद नुमा तामीर की गई है, जहां चूने और मिट्टी से नक्श निगारी की गई थी, जिसके निशानात आज भी देखे जा सकते हैं। दरवाजे के ऐन सामने वसीओ अरीज़ बाग अपनी जाज़बियत और खूबसूरती की वजह से आने वालों को खुशामदीद कहता दिखाई देता है। दाखिली दरवाजे के ऐन सामने बाग के बीचों बीच एक और इमारत दिखाई देती है, जो दरअसल मकबरा जहांगीर है, और इसी इमारत के अंदर नूरुद्दीन जहांगीर का मदफन भी है। 1627 में कश्मीर से वापसी पर बवजह अलालत राजौरी के मुकाम पर शहनशाह जहांगीर का इंतकाल हुआ और रावी किनारे नूरजहां के तामीर करदा बागे दिलकुशा में मदफून हुआ। शहनशाह शाहजहां ने 1637 में 10 साल की मुद्दत में तकरीबन 10 लाख रुपए की खतीर रकम से यहाँ ये मकबरा तामीर करवाया। ताजमहल के बाद ये मकबरा बरसगीर पाको हिंद में मुगलों की लाफानी यादगार है। ये मुरब्बा शक्ल की इमारत है, जिसकी हर सिमत 267 फीट है। मकबरे की इमारत 4 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर तामीर की गई है। इमारत की बैरूनी अतराफ और मीनारों के नीचे वाले हिस्से पर संगे सुर्ख लगाया गया है। इन सुर्ख एक मर्तबा फिर हमें स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको चढ़ने के बाद एक और चबूतरा दिखाई देता है जो कि मुस्ततील नुमा है। इस मुस्ततील चबूतरे के बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि एक इमारत तामीर की गई है। इसी इमारत के अंदर शहंशाह हिंदुस्तान अब्दी नींद सो रहे हैं। अभी हम आपको वहाँ लिए चलेंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस बिल्डिंग को देखें तो इसमें भी सुर्ख और सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और इस सारी इमारत में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि 8 पहलू जो हैं वो नुमायाँ हैं। सितारों की शक्ल यहाँ पर बनाई गई है, या और भी कोई डिज़ाइन अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो 8 पहलू बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप देख सकें तो फ़र्श पर भी आपको पत्थर दिखाई देते हैं, जो छोटी और बड़े साइज़ में मौजूद हैं, और संगे सुर्ख भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जब ये इमारत तामीर की गई होगी तो यकीनन अपनी एक अलग ही बहार दिखाती होगी और वो खूबसूरत तरीन भी नज़र आती होगी। इस वक्त अगर आप मेरे साथ देखें
तो आपको एक और चबूतरा दिखाई देता है और उस चबूतरे के सामने ही जहांगीर का मकबरा है। तो आइए हम वहाँ पर चलते हैं। मकबरे की हदूद में दाखिल होते ही दाखिली कमरे के फर्श पर संगे मरमर का निहायत नफीस काम देखा जा सकता है। इससे आगे ऐन वस्त कमरे में कब्र का तावीज़ है। इस मकबरे को 6 दर्जात में तामीर किया गया है। जिस हिस्से में मकबरा मौजूद है वो हश्त पहलू और गुंबद नुमा है। संगे मरमर की इस इमारत के दरमियान में एक चबूतरा संगे मरमर का तामीर किया गया है जो 13 फीट तवील है, जबकि उसकी चौड़ाई 9 फीट और ऊंचाई 1.5 फीट है। तावीज़ के निचले हिस्से में चारों जानिब काशी के इंतहाई आला दर्जे के काम के साथ अस्माए रब्बी भी कंदा हैं। चबूतरे और कब्र पर अकीक, लाजवर्द, नीलम और मरजान जैसे कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। कब्र के ऊपरी हिस्से पर आयतल कुर्सी भी नक्श की गई है, जबकि पैरों की जानिब शहंशाह का नाम और तारीख वफात भी दर्ज है। कब्र के तावीज़ के ऐन ऊपर फानूस भी माजी की झलक लिए दिखाई देता है। मकबरे की इमारत के अंदरूनी हिस्से में चारों अतराफ मेहराबें तामीर की गई हैं, जबकि 4 जानिब राहदारियां भी तामीर की गई हैं। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में इन राहदारियों को मरमर की जालियों से मुज़य्यन किया गया है। मकबरे तक जाने के लिए चारों जानिब दरवाजे और दालान खुलते हैं। इन 24 दरवाजों पर निहायत नफीस काम आज भी देखा जा सकता है, लेकिन आवाम के लिए मगरबी सीध ही का दरवाजा खुला रखा जाता है। चबूतरे के चारों जानिब मेहराबी तर्ज की रविशें मिलती हैं, जिनमें कमरे भी तामीर किए गए थे। इन कमरों में आज भी पुराना काशी का काम देखा जा सकता है। मकबरे की छत ही से मीनारों के ऊपर तक जाने के लिए गर्दिशी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों की तादाद 61 है। पूरे लाहौर का नजारा किया जा सकता था। नाजरीन, वो इमारत जहां पर जहांगीर का मकबरा तामीर किया गया है, इस वक्त ऐन उसकी छत पर मैं मौजूद हूँ। इस छत पर चारों जानिब 4 बुलंदो बाला मीनार तामीर किए गए हैं और हर मीनार की 4 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर सफ़ेद संगमरमर की जालियां बालकनी पर लगाई गई हैं। इस वक्त मैं इस मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस मीनार के इस ऊपरी हिस्से को 8 मरमर के सतूनों पर खड़ा किया गया है और ऊपर आपको गुंबद भी दिखाई दे रहा है, जिसके दरमियान में किलिस लगाया गया है। इस हिस्से का फर्श सुर्ख ईंटों से तैयार किया गया है और सीढ़ियों के लिए भी संगे सुर्ख ही इस्तेमाल किया गया है। इस छत पर आने के लिए चारों जानिब 2 रोया 4 जीने भी बनाए गए हैं। हमें बताया गया है कि इस छत के बीचों बीच मौजूद चबूतरे पर किसी ज़माने में एक बारादरी भी तामीर की गई थी, जो सिख अहद में उखड़वा ली गई। सिख शाही अहद में महाराजा रंजीत सिंह के हुक्म से मकबरे की मंडेरों पर शमा रोशन करने के लिए तामीर किए गए सतून और संगे मरमर की जालियां अमृतसर भिजवा दी गईं। इसके अलावा बेशकीमत पत्थर भी उखड़वा लिए गए और उनकी जगह चूने का लेप कर दिया गया। रंजीत सिंह के बाद अर्जुन सिंह ने भी इस इमारत के मीनारों पर लगी जालियां और पत्थर उखड़वा दिए।
इसी अहद में अमीर काबुल अपने भाई से नाराज होकर लाहौर आ गया। महाराजा ने कस्बा शाहदरा उसकी जागीर में दे दिया और उसने अपने लश्कर समेत इसी मकबरे में सुकूनत इख्तियार कर ली। इस लश्कर में मौजूद अफगानों ने भी इस मकबरे को काफी नुकसान पहुंचाया। बेशुमार नगीने और पत्थर निकलवा दिए और बागीचे को भी वीरान कर दिया। नाज़रीन, मकबरा जहांगीर के ऐन सामने एक बहुत बड़ा हौज़ भी तामीर किया गया है। इस हौज़ में एक फव्वारा भी मौजूद है और इसी हौज़ के ज़रिए पानी मुख्तलिफ वाटर चैनल्स के ज़रिए इसमें तामीर किए गए बागात तक पहुंचाया जाता था। मेरे अकब में और मेरे बिल्कुल सामने दो रोया खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। नाज़रीन, मकबरा जहांगीर पर पीने के पानी के लिए 8 कुएं तामीर किए गए। इसके अलावा 8 फव्वारे भी यहाँ पर तामीर किए गए हैं। यहाँ पर फैले 400 बागात तक पानी पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ वाटर चैनल्स भी तामीर किए गए। इसके अलावा यहाँ पर 2 बारादरियाँ भी मौजूद हैं और एक 3 गुंबदों पर मुश्तमिल मस्जिद भी तैयार की गई है। उसके अलावा आसिफ जा का मकबरा भी इसी बाग के अहाते में तामीर किया गया है। अभी हम आपको लिए चलेंगे बारादरी की तरफ और देखते हैं कि वो किस तर्ज की तामीर की गई है। मकबरे की मशरकी सीध में एक अजीमुशान बारादरी भी तामीर की गई थी जो सैलाब के पानी के बायस दरिया बुर्द हो गई, लेकिन उसके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। बारादरी की इमारत में दोनों अतराफ कमरे तामीर किए गए थे जहाँ के नक्शो निगार भी यकीनन कभी अपनी बहार दिखाते रहे होंगे। बारादरी से मुंसलिक दरो दीवार की मादूम होती हुई आराइश आज भी उसकी अजमत की दास्तानें सुनाती दिखाई देती हैं। नाज़रीन, ये तवील दीवार जो 5 फीट चौड़ी है बार बार सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुनहदम हो गई थी, जिसे हाल ही में महकमा आसार कदीमा ने असर नौ तामीर किया है। मकबरा जहांगीर की अजीमुशान 4 दीवारी किसी किले की दीवार की मानंद दिखाई देती है। इस 4 दीवारी के ऊपर से वो कदीम आबी रास्ते भी देखे जा सकते हैं जिन पर मकबरे में मौजूद 8 कुओं से पानी भेजा जाता था, जिससे मकबरे से मुल्हिका दूसरी 5 इमारतों के फव्वारों और बागात को सैराब किया जाता था। नाज़रीन, अहाता जहांगीरी के दाखिली दरवाजे के ऐन सामने एक मस्जिद भी तामीर की गई। इस मस्जिद को 3 गुंबदों वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद में भी वही मुग़ल रंग झलकता दिखाई देता है। इसकी तामीर के लिए भी सुर्ख और सफ़ेद मरमर को इस्तेमाल किया गया है। सराय अकबरी से बाएं जानिब और मकबरा जहांगीर के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने एक छोटी और सादा सी मस्जिद भी तामीर करवाई गई। इस मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद नुमाया दिखाई देते हैं जो वक्त और मौसमों की गर्दिश में अपने असल रंग खो चुके हैं, लेकिन आसार उनकी अजमत का पता जरूर बताते हैं। चंद जीने तय करने के बाद मस्जिद के सहन में दाखिल हो जाते हैं, जिसके वस्त में वसी हौज है और इसमें फवारा भी मौजूद है। फवारे के गिर्दागिर्द सुर्ख ईंटों से फर्श लगाया गया है। मस्जिद के वस्त में एक बड़ा दाखिली दरवाजा है, जबकि अतराफ में 2 छोटे दरवाजे भी मौजूद हैं। मस्जिद की अंदरूनी इमारत सादा है। सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं और सैल किया, यहाँ से खाना खाया और मज़े काफ़ी किए, सैल किया, जहांगीर का मकबरा देखा है। आपने? मैंने भी वही।
हम यहाँ कराची से आए हैं स्पेशली यहाँ घूमने। यहाँ देख के, यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मौसम, यहाँ की जगह बहुत ही अच्छी और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदा दिल इंसान है। और हमने यहाँ बहुत सारी जगह है, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। मैं स्पेशल आए यहाँ कराची से अपने पापा के साथ यहाँ घूमने। हाँ जी, मैं सरगोदा से आई हुई और मुझे वहाँ के माल्टे बहुत मशहूर हैं। वहाँ पे हैं कोई घूमने फिरने की जगह, तो हमने कहा इस बार हम लाहौर आए हैं तो हम घूमते हैं। तो अब जहांगीर के मकबरे आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के खाने, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की इमारतें भी बहुत अच्छी लगी हैं। आपको शॉपिंग भी की आपने? हाँ जी, शॉपिंग भी की है। क्या खरीदा है, बहुत कुछ खरीदा है यहाँ पे आके। मैं लाहौर में ही रहती हूँ और यहाँ पे मेरे कज़न्स आए हुए थे तो मैं उन्हें लेके आई थी यहाँ जहांगीर का मकबरा दिखाने के लिए। हम काफ़ी दिन से आउटिंग कर रहे थे तो आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा, कज़न्स भी बहुत खुश हुए हैं कि हम उन्हें यहाँ पे लेके आए हैं। तो बाकी यहाँ पे बहुत मज़ा आया। तो हम इन्हें बादशाह मस्जिद भी लेके गए हुए थे और बाकी हम घर में ही ज़्यादा मज़ा कर रहे थे क्योंकि सर्दी भी है कुछ, तो फिर फॉग की वजह से हम कहीं जा ही नहीं सके, लेकिन घर में भी हमने फुल इंजॉय किया। हम लोग इस्लामाबाद से कल शाम में ही माल रोड लाहौर पे आए हैं। तो मेरे साथ मेरे सिस्टर और उनकी फैमिली है, बहनोई हैं। ये यूके से आए थे इस्लामाबाद हमारी तरफ और हमने प्लान किया लाहौर घूमने का क्योंकि यहाँ पे बहुत से तारीख़ी मकामात हैं तो हम देखना चाह रहे थे, जिसमें से हमने अभी मीनार पाकिस्तान विज़िट किया और उसके बाद हम मकबरा जहांगीर यहाँ पे आए हैं। और बच्चे स्पेशली बड़ा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और देख के कि लाहौर के जितने भी तारीख़ी मकामात हैं उनका बड़ा इस मामले में पुरजोश हैं कि हम लोग तमाम चीज़ें देख कर जाएंगे। और लाहौर के लोग भी बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं, केयरिंग हैं, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा इटसेल्फ बड़ा कुछ टाइम के बाद यहाँ पे विज़िट हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और हमसे। आप इस्लामाबाद की भी कुछ इम्पॉर्टेंट जगहों के बारे में बता दें कि वहाँ पे कौन सी इम्पॉर्टेंट जगह है? स्पेशली इस्लामाबाद से अगर लोग लाहौर से लोग अगर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ तो काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं। इस्लामाबाद जो है कैपिटल भी है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे जब भी कभी आप आएँ तो फैसल मॉस्क जिस तरह है, उसके बाद पीस वावा है, दामने को है और शक्करपड़ियाँ। शुक्रिया जी GTV का। मैं यूके से आया हूँ अपनी फैमिली को विज़िट कराने के लिए। मेरे छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, तो यूके में ये चीज़ें नहीं मिलती जो इधर है। मेरा बचपन इधर जो है कि लाहौर में गुजरा, मैंने लाहौर में स्टडी की है, लेकिन बच्चों को स्पेशली मेरा मकसद था दिखाने के लिए कि इनको बताऊँ अपना कल्चर और अपना जो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस, जहांगीर का मकबरा, बादशाही मास्क और मीनार पाकिस्तान। और ये लाहौर एक पाकिस्तान का दिल है। जैसे आप स्पेन जाएं तो बार्सिलोना मैड्रिड उनका कैपिटल है और बार्सिलोना जो इसका दिल है। इस तरह ही लाहौर मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूं कि क्या इसका कल्चर है और क्या ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इधर। ये लाहौर नाइस है, अच्छा है, प्लेसेस है, आप इंजॉय कर जाते हो। इधर आप से इंजॉय कर जाते हो और आप प्लेसेस में आप जो है वो बहुत अच्छी लगी आपको? हाँ जी। कौन सी प्लेस आपको सबसे अच्छी लगी आपको लाहौर में? किस चीज़ को विजिट किया? हमने लाहौर में देखी क्या मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान। हमने इस्लामाबाद का बता दें। इस्लामाबाद भी अच्छा है, उधर हमारी पूरी फैमिली रहती है और हम भी उधर भी एंजॉय करते हैं। I like it here because it's so nice. ये बहुत अच्छा है and आप बहुत enjoy कर जाते हो and बहुत nice places like. अस्सलाम वालेकुम। हम यूके से आए हैं यहाँ विज़िट करने के लिए पूरे पाकिस्तान का, लेकिन अभी हमने लाहौर से स्टार्ट किया है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मीनार पाकिस्तान देखा, बादशाही मॉस्क देखी, तो अब यहाँ मकबरा जहांगीर देखने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख के सब कुछ याद आ रहा है देख के कि हमारे बड़ों ने हमारे इधर बहुत अच्छा काम किया और देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारी तारीख़ अभी तक संभाल के रखी हुई है, जो आने वाली नस्लों में इनके लिए वो सबक है कि भाई देखें हमारे बड़ों ने कैसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया।
तो माशाल्लाह बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं कि सारा पाकिस्तान देखें आप, और हम भी हैप्पी हैं और इंशाल्लाह अभी और मज़ीद देखना है हमने लाहौर, तो और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम लाहौर में बहुत से तरीके जगह पे आते हैं, जैसे बादशाही मस्जिद हो गई, मीनार पाकिस्तान हो गई। इस तरह हम यहाँ भी हम ये सब फ्रेंड्स आए हुए हैं तो इन्जॉय के लिए हम यहाँ टिकटॉक्स भी बना रहे हैं एक मकबरा जहांगीर में, और हम इसके बाद हम मीनार पाकिस्तान भी जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर के लिए। उधर लाइट्स का फंक्शन होगा रात के 12 बजे, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम इंजॉय कर रहे हैं हमारे फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से ये पूरा साल घर में निकला है, फैमिली के साथ इंजॉय भी किया है, मगर वो स्टडी नहीं हो सकी। इंशाल्लाह अगले साल स्कूल वगैरह खुलेंगे, स्टडी प्रॉपरली करेंगे, मगर फैमिली के साथ भी जो मज़ा आया बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ। और अपनों में जो मज़ा है ना वो बाहर मज़ा नहीं आया, दोस्तों में अपने तो अपने होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला का ये ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए, स्पेशली लाहौर जैसी जगह में जो बहुत कंजस्टेड है, वहाँ ऐसी पार्क का होना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ रेनोवेशन के हवाले से अगर बात करते हैं तो यहाँ काम बहुत स्लो है। कुछ लोग आते हैं ठेके के लिए, टेंडर वगैरह होते हैं उनको कोई मेरा ख्याल कोई पेमेंट वगैरह नहीं होती और काम लंबा हो जाता है, और मेरा ख्याल है अगले साल पे चला जाता है। ये वाला इशू था। दूसरी इशू ये है कि इसमें कंटीन का बड़ा इशू है, लोग बाहर से आते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, खाने पीने का इशू उनके लिए। और तीसरी बात यह है कि यहाँ सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, वॉल के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है, लोग दोबारे फलांग के आते हैं, फैमिली के लिए बड़े मसले मसाइल हैं। ये 3 मेजर इशू हैं। इसके हवाले से अगर आप हमारी आवाज़ ऊपर पहुँचाएँ तो थैंक यू वेरी मच। हम जहांगीर के मकबरे में आए हैं। जहांगीर ने बहुत सी हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी हुकूमत की है, उसने बहुत सी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, उसने शाही किले में भी इमारतें बनवाई हैं, और ये उनकी बीवी ने मकबरा बनवाया। और जहां हम सैर करने आए हैं, सुबह से मैं हमने बहुत सारा एंटरटेन किया, हर जगह देखी है, हमें बहुत मज़ा आया। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हुई हूँ। हम बहुत से इमारतों में आए हैं, जैसे बारादरी और उसके अलावा जहांगीर, उसके अलावा वो बारादरी के अलावा हम शाही किला में आए हुए हैं। शाही किला में भी आए हुए हैं, लेकिन हमें ये बादशाह मस्जिद में भी आए हैं, और हम बहुत सी जगह में गए हैं, लेकिन हमें ये अच्छी बहुत लगी है और हम आज यहाँ पे आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मैं जी आज से 4 साल कबल यहाँ से रिटायर हुआ हूँ, तो मैंने 10 साल इस मकबरा की खिदमत की है, और जितना मेरे पास स्टाफ था तो मैंने उसके मुताबिक इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं तो बड़ा राज़ी खुशी इस मकबरा से इज़्ज़त से गया हूँ कि मैंने इधर जो है ना बहुत अच्छा मेरे स्टाफ ने मेरे साथ तावन किया। नाज़रीन, शाहदरा के नवाह में बाग़े दिलकुशा में मौजूद जहांगीर के मकबरे की आज हमने आपको सैर करवाई। इसके साथ साथ आपको उसके बारे में मालूमात पहुंचाने की कोशिश भी की। अपनी इस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब रहे, इसके बारे में फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये बहुत वसी बाग था, जिसमें जहांगीर की चहेती बीवी नूरजहां के भाई आसिफ जा का मकबरा भी तामीर किया गया, और नूरजहां के इंतकाल पर उनका मकबरा भी यहीं तामीर किया गया था। लेकिन अंग्रेज़ दौर में जब यहाँ पर रेलवे का ट्रैक बिछाया गया तो नूरजहां और जहांगीर के मकबरे के दरमियान काफ़ी फासला आ गया। नूरजहां के मकबरे और आसिफ जा के मकबरे की सैर आपको आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम में ज़रूर करवाएंगे और मालूमात भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक अपनी मेज़बान नसरीन बट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।